अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, मैं वसीम अहमद शाकिर हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल सदका जारिया देख रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम सदका जारिया के तहत हम दरख्त लगा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में हमने ये इरादा किया था कि हम अल्लाह ताला से तौफ़ीक मांगेंगे कि हम रोज़ाना कम से कम एक दरख्त लगा सकें। तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाते हैं नाज़रीन, ताकि बच्चों को भी मोटिवेट किया जाए, स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि दरख्त लगाने बहुत ज़रूरी हैं। ये दरख्त ज़मीन के फेफड़े होते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जो ज़मीन पर एक दरख्त लगाता है उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में एक दरख्त लगाता है। तो इसलिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम स्कूलों में भी जाते हैं। और चूँकि ये सदका जारिया है, ये एक ऐसा सदका है कि जो बलाओं को टालता है, और हम चूँ रहें या ना रहें, ये सदका हमेशा रहता है और इसका सवाब हमेशा मिलता रहता है। तो इसलिए बलाओं को और मुसीबतों को टालने के लिए, ये मोटिवेशन लोगों को देने के लिए हम हस्पतालों में भी जाते हैं और जाकर मरीज़ान के सामने उनको भी दरख्त लगाने की तलकीन करते हैं, ताकि आप और कोई सदका नहीं दे सकते तो कम से कम ये आप ज़रूर करें कि आप सदका के तौर पर दरख्त लगाएं। तो उनको भी मोटिवेट करते हैं। और नाज़रीन, इस काम में हम मज़हब की किसी किस्म की कोई जो एक होती है हद या हदूद होती है, हमने उससे बाला होकर काम करने की कोशिश की है। हमने ये भी कोशिश की है कि हम मुख्तलिफ़ गुरुद्वारा साहिबान में जाएं, जो सिख बरादरी के गुरुद्वारा साहिब होते हैं, हम वहाँ जाएं। हम क्रिश्चियन बरादरी के जो चर्चेज़ होते हैं हम वहाँ जाएं। हम हमारे हिंदू बरादरी के जो मंदिर होते हैं वहाँ जाएं, और हम अपनी मसाजिद में जाएं। मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये दरख्त जो हैं ये ज़मीन के फेफड़े हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। हमने जितने जंगलात काट दिए हैं, हमें कुछ ना कुछ उसके बदले में ज़मीन को वापस ज़रूर कुछ ना कुछ देकर जाना चाहिए, ताकि हमारे भी काम आए और हमारी आने वाली नस्लों के भी वो काम आए। तो नाज़रीन इकराम, ये मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, ये एक गुरुद्वारा साहब है जो युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला के इलाका नागुरु में ये वाक़ है। ये बहुत बड़ी जगह है। ये मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, ये गुरुद्वारा साहब, ये बहुत खूबसूरत इलाका है। थोड़ा सा ये अब आपको ज़ूम करके दिखाएंगे। ये कंपाला, युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में ये मुक़द्दस गुरुद्वारा साहब कायम है, जिसका ये इलाका आप देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, देखिए यहाँ पहले ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरती है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत दरख्त हैं। ये इलाका अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ बहुत ही ज़रख़ेज़ है। ओवरऑल देखा जाए तो ये युगांडा या ये जो ममालिक आ रहे हैं ये बहुत ज़रख़ेज़ हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जहाँ पहले दरख्त हैं वहाँ दरख्त ना लगाए जाएँ। जहाँ पहले दरख्त हैं वहाँ भी हम कोई ना कोई जगह ऐसी ढूँढ लेते हैं कि वहाँ दरख्त लगाए जा सके, और हम वहाँ कोशिश करके और ज़्यादा लगा रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आइए अब हम गुरुद्वारा साहब के अंदर चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको गुरुद्वारा साहब के अंदर के भी कुछ मनाज़र दिखाऊँ। आज एतवार का दिन है और आज यहाँ बहुत गैदरिंग होने वाली है। माशाल्लाह सिख बरादरी के बहुत सारे बहन भाई यहाँ पर आज इकट्ठे हो रहे हैं। आज हज़रत बाबा गुरु नानक साहब का लंगर तकसीम होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ वो मनाज़र भी दिखाए जाएँ कि कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और क्या हो रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, ये गुरुद्वारा साहब की मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है। तो ये हम गुरुद्वारा साहब के अंदर आ गए हैं। ये देखिए, ये खुला अहाता है माशाल्लाह। यहाँ भी पार्किंग हो रही है, कुछ बाहर पार्किंग है। तो नाज़रीन इकराम, ये हम डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हज़रत बाबा गुरु नानक साहब का लंगर तकसीम होगा। नाज़रीन इकराम, हम जैसे ही गुरुद्वारा साहब में अंदर एंटर हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी कैब्स उतरवा दी गई हैं। ये एक अदब का मुकाम है। हम
हमने जो एहतराम मुनासिब समझा, हमने उस एहतराम के मुताबिक हमने अपनी कैप्स पहनी हुई थी। तो हमें ये बताया गया है कि आप ये वाले जो हैं पटका, इसको पटका कहते हैं, तो आप ये पहन लें। तो हमें बहुत अच्छा लगा है कि हमें इस तरह गाइड किया गया, बड़ी मोहब्बत से ये पटके ला के हमें दिए गए हैं और हमने अपनी कैप्स उतार के ये पटके पहन लिए और हमें बहुत अच्छा लगा है। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ जसजोत सिंह साहब मौजूद हैं, जो हमें इस गुरुद्वारा साहब की ये जो रूटीन है, जिसमें हज़रत बाबा गुरु नानक साहब का लंगर तकसीम हो रहा है, इसके मुतल्लिक़ कुछ बताएंगे कि ये किस तरह मैनेज होता है और क्या ये रोज़ाना ये लंगर तकसीम होता है या हफ्तावार है या महीनावार है या क्या इसका प्रोग्राम है, ये किस तरह ये मैनेज करते हैं। हम ये सारी चीज़ें हम इन भाई साहब से पूछने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। ये भी हमारे लिए एक नया वर्ड है, हम चूँकि यूज़ टू नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमें बहुत दिलचस्पी है गुरुद्वारा साहब में और इन भाइयों में, और तो हम इंशाल्लाह ताला इनसे बहुत कुछ सीखेंगे और आपको भी बताएंगे नाजरीन कि ये क्या तरीक़ेकार है, किस तरह ग्रीट किया जाता है, किस तरह अगले को रिस्पेक्ट दी जाती है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गुरुद्वारा साहब है, ये किस इलाके में मौजूद है, ये कौन सा एरिया है? ये नगुरु में मौजूद है और नगुरु सिख गुरुद्वारा, इसे दशमेश दरबार कहते हैं। दशमेश गुरुद्वारा दशमेश दरबार। अच्छा जी, ये दशमेश गुरुद्वारा है। और अगर आप इधर आना चाहते हैं तो आप गूगल मैप्स पे डाल सकते हैं नगुरु गुरुद्वारा। अच्छा जी। तो क्या ये कंपाला का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है या ये कोई किसी बड़े गुरुद्वारा की ब्रांच है या इसकी आगे कोई ब्रांचें हैं? नहीं, ब्रांच नहीं है, ये जस्ट गुरुद्वारा ही है, बाकी सब भी गुरुद्वारे हैं। पर अच्छा। ये नगुरु में है, एक ओल्ड कंपाला में है, एक नाकासेरो में है, अच्छा एक जिंजा में, एक इंटेबे में। अच्छा। तो ये युगांडा के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, ये 3 गुरुद्वारा साहिबान तो इन्होंने हमें कंपाला में गिनवाए हैं। एक नागुरु में, ये जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, एक नाकासिरो में है और एक कहाँ पे आपका? ओल्ड कंपाला। और एक ओल्ड कंपाला एक एरिया है। कंपाला ये बहुत बड़ी टेरिटरी है और एक ओल्ड कंपाला में गुरुद्वारा साहब कायम है। और इसी तरह युगांडा के एक और जो सिटी है, यहाँ से गालिबन कोई 100-150 किलोमीटर दूर है, वहाँ उस सिटी का नाम है जिंजा। जी नाज़रीन, तो ये जो युगांडा के जो मुख्तलिफ छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ हर जगह कोशिश की गई है कि जहाँ पर ये हमारी सिख बरादरी रहती है वहाँ पर गुरुद्वारा कायम किया जाए और मोस्टली हर जगह पे वैसे होता है। तो नाज़रीन इकराम, ये देखिए, ये पीछे डाइनिंग का एरिया है। अगर यहाँ हज़रत बाबा गुरु नानक साहब का लंगर तकसीम किया जाता है, तो मैं भाईजान से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लंगर रोज़ाना तकसीम होता है या ये हफ्तावार प्रोग्राम होता है और इसका क्या ये सिलसिला है, ये हमें बताएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा हफ्तावारी दीवान होता है संडे को, और 9 से लेकर 12:30 तक, फिर उसके बाद गुरु का लंगर होता है। पर अगर आप इंडिया जाओ या कहीं बाहर जाओ तो वहाँ पे रोज़ होता है, कभी भी किसी टाइम पे हो जाता है उधर। इधर नैरोबी में एक गुरुद्वारा है मकिंडो साहिब, उधर भी रोज़ 24 आवर्स लंगर होता है। हाँ जी, पर इधर हफ्तावारी होता है। अच्छा। हाँ जी। तो नाज़रीन इकराम, आपको कुछ बुनियादी मालूमात मिल गई हैं। तो इससे ज़्यादा हम यहाँ जो प्रोग्राम करेंगे, हमें और भी लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो हम उनसे भी कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कोई धन्यवाद। नाज़रीन इकराम, आप देखें, आप ये लंगर तकसीम होना शुरू हो गया है। सारी बहनें भाई यहाँ आ चुके हैं। ये अब हज़रत बाबा गुरु नानक साहब का लंगर खा रहे हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी इनके साथ मिलकर ये लंगर तकसीम करने की सआदत हासिल करूं। तो मैं नाज़रीन इनके साथ मिलकर लंगर तकसीम करता हूं। जी नाज़रीन इकराम, तो एक दरख्त हमने वहाँ लगा लिया है। अब दूसरा लीमू का दरख्त है जो हम यहाँ लगाएंगे और एक हमें वहाँ जगह दी गई है, हम वहाँ लगाएंगे। और बाकी कुछ पौधे हमारे पास जो मौजूद हैं वो हम गुरुद्वारा साहब के बाहर वाली साइड पे बाउंड्री पे लगाएंगे। तो मैं ज्ञानी जी से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे साथ मिलकर ये एक और पौधा यहाँ लगाएं। नींबू ਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ नींबू ਦੀ ये एक दूसरा पौधा है जो हम यहाँ लगाएंगे, ये भी लेमन है, बहुत अच्छा माशाल्लाह मैच्योर पौधा है, ये हम यहाँ लगाने वाले हैं।
बहुत अच्छा नाज़रीन, तो बाकी जो हमारे पास बाकी पौधे बच गए वो हम बाउंड्री के बाहर लगाएंगे, गुरुद्वारा साहब के बाहर। तो बाहर चलते हैं, गुरुद्वारा साहब के बाहर आ गए हैं। अब हम यहाँ एक दरख्त, बल्कि ये जितनी भी जगह है ये 4-5 दरख्तों की यहाँ जगह बनाई गई है, तो हम यहाँ बाकी के दरख्त यहाँ लगाएंगे। नाली नर्सरी बनी हुई है ना। जी नाज़रीन इकराम, तो हमारे साथ इस वक्त ज्ञानी जी मौजूद हैं। तो मैं ज्ञानी जी से ये जानना चाहूँगा कि इस मौका के ऊपर हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं और ख़ास तौर पर अपनी सिख कम्युनिटी को क्या पैगाम देंगे। जी ज्ञानी जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानी जी। तो नाज़रीन इकराम, आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी है? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में जाकर बताएं कि आप हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं और आप हमें किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, आप हमारी किस तरह हौसला अफजाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।